बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सभी साथियों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी। साथियों, हम सब खामोश बैठे हुए हैं बहुत देर से। एक नारा भी होना चाहिए ताकि थोड़ी सी आवाज़ बाहर तक जाए और लोग आए। बोल 85, बोल 85, मूल निवासी जागेगा, मूल निवासी जागेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। थोड़ी सी गर्मी आई। अजीज साथियों, यहां एक विषय लगाया गया है, मुसलमानों में मजलूम लोगों के साथ इत्तेहाद कायम करने की इच्छा कमजोर होना राष्ट्रीय समस्या है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा विषय ये लगाया गया है और इसी की वजह से मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो मूल निवासियों की समस्या है वो यही है। और इसी आपस में भाईचारा ना होने की वजह से दुश्मन इस मुल्क में राज कर रहा है, शासक वर्ग बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हमारे चांद भाई, मुफ्ती साहब और दूसरे लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको अपना 10 साल पुराना अपनी का एक तजुर्बा बताता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने का और इत्तेहाद किस तरह से कायम होता है उसका। बामसेब के एक साथी इंजीनियर, मेरे ही एक रिश्तेदार के साथ 10 साल पहले वो मेरे घर पर आए और उन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा। तब तक मैं, क्योंकि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं और अलीगढ़ में आप जानते होंगे कि आपने सुने होंगे बड़े दंगे होते रहे हैं हमेशा से और बहुत ही संवेदनशील शहर है। तो हम भी अपनी जिंदगी में बचपन से लेके और जवानी तक, जब तक हम इस ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े थे, तो जो हमारा एक मुस्लिम वर्ग था वो जिसको भी देखता था, जो मोहम्मद हामिद नहीं होता था, चांद मोहम्मद नहीं होता था, मुफ्ती साहब नहीं होते थे, और अगर रामलाल होता था, श्यामलाल होता था, वो मुसलमान के बाद उसको हिंदू समझते थे और हम भी हिंदू समझते थे। और हमें सिखाया भी यही गया था कि अगर मोहम्मद हामिद के बाद अगर कोई रामलाल है तो वो हिंदू है। और इतनी इस मुल्क में नफरत बढ़ी हुई थी कि हम भी उससे नफरत ही किया करते थे। लेकिन जब वो इंजीनियर साहब आए, उन्होंने जोड़ा, जब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, वामन मेश्राम साहब को सुना, तमाम सारे लीडर्स को सुना, चांद मोहम्मद साहब को सुना, तब हमने ये जाना कि जो ये सामने बैठा हुआ हमारा भाई है SC ST OBC का, वो कोई और नहीं बल्कि हम ही से ही, हम उनसे ही धर्म परिवर्तित लोग हैं। जितने भी मुस्लिम इस मुल्क के अंदर 99% मुस्लिम हैं, वो SC ST OBC और राजपूत समाज से ही धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं। वो सीख कहां से आई? वो इस बाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने हमको सिखाया। और उसके बाद आज हालात ये हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बाम से वो यूनिवर्सिटी है जो इससे जुड़ता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बीवी बच्चे, हम सब इस काम पे लगे हुए हैं कि जो मेरा ये समाज है, जो कि लगभग 1 अरब 20 करोड़ की जिसकी आबादी है, जो आज भूखा प्यासा नंगा, शासक वर्ग नहीं है, 3.5% के लोग इस मुल्क पर शासन कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने की दिनों रात हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी बीवी भी पार्षद रही, मैं भी पार्षद रहा, मेरी बच्ची, हम सब गांव-गांव, देहात-देहात अब जाते हैं और हम अपने SC ST OBC वर्ग के लोगों को, जो हमारे ही मूल निवासी भाई हैं, उनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इत्तेहाद का कायम कैसे होगा? इत्तेहाद कायम जब होगा जब हम काम करेंगे और हम एक दूसरे को जानेंगे जबकि हम खुद किसी चीज को जानेंगे। जब हम जानते नहीं है, तो आपको ये मैं बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो मुस्लिम समाज है, क्योंकि ये समस्या मुस्लिम समाज की वजह से भी बहुत बड़ी इस मुल्क में है कि वो हर सामने वाले को हिंदू समझता है। तो हमारे मुस्लिम समाज को ये समझना होगा। मैं बहुत जगह जाता हूं, तकरीर करता हूं, मिसाल देता हूं कि
SC ST OBC हमारे किस तरह के भाई हैं और कैसे भाई हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर मेरा बेटा जिसका नाम मोहम्मद हमजा है वो आज ये कहे कि भाई मैं धर्म परिवर्तन करूंगा और मुझे इस्लाम में नहीं रहना, मुसलमान नहीं रहना, मैं कुछ और बनना चाहता हूं, तो वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। लेकिन जब अपने आधार कार्ड पर अपना नाम बदलवाने जाएगा तो वो अपना नाम भले ही पीटर राजकुमार कुछ भी लिखे, लेकिन अपने पिता का नाम मोहम्मद हामिदी लिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म बदला लेकिन पिता नहीं बदला। इसी तरह से जो SC ST OBC के लोग हैं, उन्हीं से जो हम धर्म परिवर्तन किए हुए लोग हैं, हमारा धर्म जरूर बदला और हमारे बुजुर्गों ने यह धर्म बदला होगा या तो इस्लाम की अच्छाई समझ के बदला होगा उस जमाने में, या मनुवाद ब्राह्मणवाद से त्रस्त होकर उनको जुल्मी जातियों से बचने के लिए इस मजहब को कबूल किया होगा। तो हमारा मजहब बदल सकता है लेकिन DNA कभी नहीं बदल सकता। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा अपने मुसलमान भाइयों से, खास तौर से ये मुसलमान भाइयों, आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि टीपू सुल्तान साहब ने या हमारे माँ फातिमा शेख या और लोगों ने, तमाम सारे लोगों ने ईस्टर्न टैक्स से आज़ादी दिलाई, लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए हम सब लोगों को कि जिन लोगों के ईस्टर्न टैक्स लिया जाता था वो कभी इन्हीं मुसलमानों के पूर्वज हुआ करते थे, इन्हीं मुसलमानों के वो पूर्वज हुआ करते थे। तो इसका मतलब यह है कि जिनसे ईस्टर्न से टैक्स लिया जाता था, जिनको सताया जाता था, जिनको हजारों साल प्रताड़ित किया गया, वो SC ST OBC के ही पूर्वज नहीं थे, बल्कि इन मुसलमानों के भी पूर्वज थे, वो हमारे भी पूर्वज थे वो जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई। तो हम सबको ये समझना होगा, क्योंकि पर्ची आ चुकी है, बात को छोटी करनी है, और भी लोग हैं। तो साथियों, इत्तेहाद कायम करने के लिए हमें ज़मीनी बात को समझना होगा, समझाना होगा, घर घर जाना होगा। जो ये काम बामसेफ कर रहा है, बामसेफ से जुड़े हुए ऑफ शूट विंग कर रहे हैं, इस काम को हमें बढ़ाना होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि हम अलीगढ़ में काम कर रहे हैं। आज अलीगढ़ में बहुत सारे लोग इस विचारधारा को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं और कहते हैं कि वाकई इससे अच्छा काम कोई दूसरा है नहीं। जब तक हमारा SC ST OBC और राजपूत समाज का इत्तेहाद नहीं होगा, शासक वर्ग हमें बांटकर, टुकड़ों में बांट के राज करता रहेगा। कहीं हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है, कहीं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को लड़ाया जा रहा है, कहीं OBC को लड़ाया जा रहा है, कहीं कास्ट को लड़ाया जा रहा है। तो जो शासक वर्ग है वो बहुत मजबूत और चालाक वर्ग है, उसकी चालों को समझना होगा। हमें और आपको भाई को भाई से गले लगना होगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्दी हालात बदलेंगे और ये हमारा जो समाज है, जो आज शासक वर्ग नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में शासक वर्ग होगा। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।